यमराज दीपदान की कथा धनतेरस या धन त्रयोदशी से जुड़ी हुई है। यह कथा अकाल मृत्यु से सुरक्षा और दीर्घायु की कामना के महत्व को दर्शाती है। पौराणिक कथा राजा हेम के पुत्र की कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार किसी समय में राजा हेम नामक एक राजा थे। दैव कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वन भविष्यवाणी। जब ज्योतिषियों ने राजकुमार की कुंडली देखी तो उन्होंने राजा को बताया कि ये बालक अपने विवाह के ठीक चौथे दिन सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त होगा। 2. राजा का प्रयास। ये सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजकुमार को एक ऐसी जगह भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े, ताकि उसका विवाह ही न हो और वो मृत्यु के भय से बचा रहे। 3. विधि का विधान। दैवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। 4. मृत्यु का दिन। विवाह के चौथे दिन नियमानुसार यमदूत राजकुमार के प्राण लेने के लिए आ पहुंचे। 5. पत्नी की बुद्धिमत्ता। राजकुमार की पत्नी बहुत ही धार्मिक और बुद्धिमान थी। मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर उसने एक योजना बनाई। उसने धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की रात को पूरे महल के मुख्य द्वार पर और घर के अंदर ढेर सारे दीपक जला दिए। उसने घर के द्वार पर सोने चांदी के आभूषण भी सजा दिए। 6. यमदूतों का लौटना। जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आए तो उन्होंने देखा कि घर का द्वार दीपकों की तेज रोशनी और आभूषणों की चमक से जगमगा रहा है। उस अत्यधिक प्रकाश के कारण उनकी आंखें चौंधिया गईं और वे भीतर प्रवेश नहीं कर पाए। उन्हें ये भी डर लगा कि कहीं वे अंधेरे में भटककर किसी गलत प्राणी के प्राण न ले लें। 7. दीर्घायु का वरदान। यमदूत वापस यमराज के पास गए और पूरी घटना बताई। तब यमराज ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक मास की त्रयोदशी की रात को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपदान करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और वो दीर्घायु होता है। तभी से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति पाने और परिवार की रक्षा के लिए धनतेरस की रात को यमराज के नाम का दीपदान करने की परंपरा शुरू हुई, जिसे यम दीपदान भी कहा जाता है।